friends, once again I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. और परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर की संगति में बैठें और परमेश्वर के वचन में से हम लोग सीखें। और जैसा हर सैटरडेज की बाइबल स्टडी में चला हुआ आ रहा है और हम ये टॉपिक ले रहे हैं, गेट्स ऑफ द टेम्पल एंड द जीसस वाज इन द ओल्ड टेस्टामेंट, यानी जो द्वार हैं मंदिर के वो उसको हम देख रहे हैं। और यीशु ने जो दावा किया कि वो द्वार है, भेड़ों का द्वार है, तो वो क्या है वो हम देखते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमने करीब करीब 6 गेट्स की हमने बात की है और टेम्पल्स की हमने हिस्ट्रिसिटी को देखा कि किस तरीके से वो टेम्पल बनाया गया। और आज हम और गेट्स की बात करेंगे और द्वारों की बात करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ मांगे। थैंक यू गॉड फॉर द सच वंडरफुल मोमेंट दैट यू वंस अगेन गिवन अस, ओ लॉर्ड, as we all are here and partaking in this Bible study. Lord, send your spirit of comprehension so we may comprehend your deepness of your word, and Lord, we may apply in our lives so it may bring glory to you, O Lord. And Lord, also you may be exalted through our deeds and actions. Thank you, God, for each and everything. Once again, Lord, we commit ourselves into your mighty hand. And Lord, as your servant is going to share another, Lord, words with your people, I want to speak, but send your Holy Spirit to me, so your Holy Spirit will speak. And Lord, when you will come, it will bring 100-fold of fruit in your vineyard. Use us mightily, God. Thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, हमने पिछले सैटरडे को हमने बात किया था, आखिरी जो हमने गेट देखा था, वाटर गेट देखा था, जीवन का जल सोथा। आज हम देखेंगे एक ऐसा द्वार जो कि नहम्याह उसका 3:28 में पाया जाता है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, फिर घोड़ा फाटक या अश्व फाटक के ऊपर याजकों ने अपने घर के सामने मरम्मत की। याजकों ने अपने घर के सामने मरम्मत की। और यहाँ पर जब हम देखते हैं नहम्याह 3:28 के अंदर इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, फ्रॉम अबव द हॉर्स गेट रिपेयर्ड द प्रीस्ट एवरी वन ओवर अगेंस्ट हिज हाउस। अब जब यहाँ पर जब देखते हैं, द हॉर्स गेट लोकेटेड नेक्स्ट बाय द हॉर्स स्टेबल्स, हॉर्सेस वर यूज्ड इन द वॉर अगेंस्ट एनिमीज। द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ द हॉर्स गेट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर, यानी ये जो घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था उसके सामने इस गेट की बुनियाद को रखा। और इसका मतलब होता है एक आत्मिक युद्ध जो बताता है हमारे आत्मिक युद्ध के बारे में। जब हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय देखते हैं, उसके 12वें वचन में, Ephesians chapter 6 and verse 12, and it is written over here very clearly, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. और जब हम इन सब चीजों की जब हम अजीजों बात करते हैं तो यहाँ पर बताता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और यहाँ पर ये एक अंदर के प्रतिद्वंद को बताता है, अंदर की एक लड़ाई को बताता है, जब हम आत्मिक रूप से, जब प्रभु के अधीन होकर हम ऐसे शक्तियों के साथ हम करते हैं। अजीजों, जब हम देखते हैं इस गेट के बारे में तो सब कुछ पहले परफेक्ट है, मगर आत्मिक रूप से अगर कोई परफेक्ट नहीं है या आत्मिक रूप से अगर कोई परमेश्वर के अधीन नहीं है तो उसका मसीह होना व्यर्थ है, उसका परमेश्वर का कहलाना व्यर्थ है। दिल सबसे पहले परमेश्वर का होना जरूरी है, हमारी आत्मा सबसे पहले परमेश्वर के लिए होना जरूरी है। He who has been filled with the Holy Spirit as a part in a spiritual warfare.
so we don't walk into the deception of the evil spirits, and we can win lust and desires of sin in our heart. From the grace of God, we can achieve all the time, more victorious in spiritual battlefields when we grow in faith in a healthy way. और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के अधीन में आते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि जब हम किसी राह पर चल रहे हैं, क्या वो शैतानी राह है या वो परमेश्वर की राह है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमारा आत्मिक जीवन उन्नति के लिए कैसा हो। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें निरंतर ऐसी शक्तियों से लड़ते रहना है जब तक हमारी सांस है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनकर हमें योद्धा बना दिया है और हम योद्धा हैं, हम परमेश्वर के योद्धा हैं। क्योंकि हमारा जो मलयुद्ध है, यानी हमारा जो युद्ध है, मलयुद्ध क्या मतलब जो होता है अजीजों, मलयुद्ध का होता है कुश्ती, है ना, ऐसे रेसल करना किसी चीज के साथ। और परमेश्वर ने जब हमें योद्धा बना दिया तो हमें एक ही हथियार दिया, और वो हथियार है वचन, वो हथियार है परमेश्वर की सामर्थ, वो हथियार है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, और वो हथियार है स्वयं प्रभु यीशु मसीह और उसका त्याग, उसका बलिदान हमारी मानव जाति के लिए। और जब हम इन चीजों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसी चीजें जो होती हैं, चाहे हमारे इर्द गिर्द हो, चाहे कहीं पे क्यों ना हो, परमेश्वर हमें विजडम देता है, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें कैसे पवित्र आत्मा के अधीन होकर चलना है। और ये जो फाटक है, ये इसलिए ही वहां पर लगाया गया था कि लोग अपनी आत्मा को जांचते रहें, अपनी आत्मा को परखते रहें कि क्या उनकी आत्मा या क्या वो आत्मिक रूप से योद्धा हैं जिनके जीवन में यहोवा की उपस्थिति पाई जाती है या नहीं है। जब हम देखते हैं वी हैव बीन सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और कितनी सही बात है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही बचाए गए हैं। और अनुग्रह क्या था परमेश्वर का? द ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पे अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह। और पहले ये बात जो थी, अगर हम थियोलॉजी की बात करें ग्रेस के लिए, तो पहले ये सिर्फ एक वर्ड ओरिएंटेड बात थी, है ना, वर्बल थी। मगर जब इसको एक्शन में लाया गया तो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इंप्लीमेंट हुई इस संसार के लिए। इसी तरीके से हमारे ऊपर किसी भी सिन का या किसी भी पाप का कोई अधिकार नहीं, किसी शैतानिक शक्तियों का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का, पिता का और पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर अधिकार है। और जब हम देखते हैं इसके बारे में, जब हम आत्मिक रूप से जब हम तैयार हो जाते हैं, when we prepare from our spirit, तब हम देखते हैं कि हम उस वाचा के अंदर, जो अनंतकालीन वाचा है, उसके अंदर हम सहभागी हो चुके हैं। However, by the grace of God, we can fight in the Holy Spirit against evil spirits and sins, not for our salvation, but for the sanctification life. यानी अगर हम अपने उद्धार के लिए इन सब चीजों से लड़ रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, उसको ग्रहण करने के द्वारा, उसको हम अपने आप को जब प्रभु यीशु के अधीन हमने कर दिया, उसके द्वारा हम योद्धा हो चुके हैं। और हम अपने उद्धार के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने पवित्रीकरण के लिए लड़ रहे हैं, अपने सैंक्टिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं कि हमें पवित्र रहना है, हमें एक ऐसे जीवन को जीना है जो पवित्र हो और जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के साथ उसकी सहभागिता, संगति और फेलोशिप पाई जाए। फिर जब हम आगे देखते हैं, वी आर कैपेबल टू अवॉइड सिन एंड स्नेयर्स ऑफ द डेविल, मतलब ये कि परमेश्वर हमें समर्थ बना देता है, हर एक उस फंदों से हमें परमेश्वर बचाता है। इसलिए अश्व द्वार जो है वो हमारे स्पिरिचुअल वॉरफेयर की एक निशानी है। ये जैसे एक योद्धा जब लड़ने जाता है तो अपने घोड़े पे बैठ के जाता है, इसी तरीके से हम
जब भी ऐसी चीजों से जब हम लड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम से, तो हमारा जो हथियार है वो ये पवित्र शास्त्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं अजीजों। ये एक सिग्निफिकेंट यहूदियों के लिए एक मीनिंग था कि यू ऑलवेज प्रिपेयर विद इन योर स्पिरिट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, फॉर द ग्लोरी ऑफ यहोवे। और इसलिए मंदिर के अंदर इस द्वार का जो मतलब है, ये हमारे इंट्रोस्पेक्शन को, स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन को बताता है, हमारे प्रिपरेशन को बताता है, हमारे आत्मिक वॉरफेयर यानी आत्मिक प्रतिद्वंद के बारे में बताता है कि हमें हमेशा आत्मिक रूप से तैयार रहना है प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ। जब हम अगले गेट की बात करते हैं, 8वां गेट जो है वो है द शीप गेट, सबसे इंपॉर्टेंट गेट, और ये पाया जाता है नहमीया 3:1 के अंदर। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नहमीया 3:1 के अंदर, एंड Eliashib the high priest rose up with his brothers the priests, and they built the sheep gate, they sanctified it and set up its doors. Even to the tower of Mia they sanctified it, to the tower of Hananeel. यहाँ पर लिखा हुआ है 3:1 के अंदर लिखा हुआ है, तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हम्मेया नामक गुम्मट तक, वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्हें शहर बना के प्रतिष्ठा की। और यहाँ पर जब हम स्पिरिचुअल मीनिंग देखते हैं शीप गेट का मेरे अजीजों, the spiritual meaning of the sheep gate is that the high priest was building it, and that through the sheep gate lambs and sheep were brought to the temple in which they were offered. और इस भेड़ फाटक के द्वारा जो बलि के जो भेड़ें हुआ करती थी या जो पशु हुआ करते थे, वो इस भेड़ फाटक के द्वारा मतलब उसके द्वारा लाए जाते थे। The Lord and the Messiah, which means the Christ and Yeshua in Hebrew and in Greek, is the high priest of New Covenant, who is the Lamb who was offered for the sake of the world, for the sake the world sins. The spiritual meaning of sheep gate is death and offering the Lamb, the Lord Jesus, which death, blood and resurrection brings us forgiveness of sins and redemption. यहां पर जब भेड़ द्वार को जब लगाया गया, उस भेड़ द्वार का जो मतलब था मंदिर के अंदर, वो था एक ऐसी कवनेंट जो नई वाचा अपने लहू में रखती है, यानी जो दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, जो दर्शाता है कि एक ऐसा मसीहा आएगा जो जगत के पापों के लिए वो अपने प्राणों को देगा और अपने लहू के द्वारा, अपने जी उठने के द्वारा उनको उनके पापों से छुटकारा देगा, उनको उद्धार देगा। और इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है, यीशु मसीह के लहू में चंगाई है, यीशु मसीह के लहू में एक नई वाचा है। जब हम उस लहू की छाप अपने ऊपर लगा लेते हैं अजीजों, तो हम परमेश्वर की नई वाचा के अंदर हम लोग बन जाते हैं। The high priest was setting up the doors of the sheep gate, which means that he is the door of the sheep. और यहां पर इस दावे को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। नहमीया 3:1 दावे को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, इसलिए कहा कि मैं भेड़ द्वार हूं, मैं भेड़ों का फाटक हूं। और वहां पर यीशु बताना चाहता था कि मेरा बलिदान, मेरा सैक्रिफाइस, मेरा त्याग मानव जाति के उद्धार के लिए होगा। और पुरातन काल से जब से ये मंदिर बनाया गया था, तब से जब उस द्वार के द्वारा जब भेड़ों को लाया जाता था और जब जब सैक्रिफिशियल जानवरों को जब वहां से गुजारा जाता था या लाया जाता था, तो वो एक ही चीज इंडिकेट करता था कि प्रभु यहोवा एक ऐसे उद्धार करता, ऐसे मसीह को भेजेगा जो जगत के पापों के लिए, उनकी क्षमा के लिए वो अपने प्राणों को देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
फिर से सुन लीजिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द डोर ऑफ शीप, आई एम द गेट ऑफ शीप। और यहां पर यह दावा प्रबल रूप से पूरा हुआ, प्रबल रूप से उस सलीब पर पूरा हुआ, जहां पर प्रभु यीशु ने एक पूरी दुनिया को एक नई वाचा में बांध दिया। और उस वाचा को पूरा किया जब परमेश्वर ने जगत काल की उत्पत्ति से लोगों के साथ बांधा था। उस मसीह के बारे में अनुग्रह पे अनुग्रह, यानी ग्रेस अपॉन ग्रेस। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम द ऑफरिंग ऑफ द लैम्ब, और जो कुछ भी रिचुअल शुरू होते थे वो ऑफरिंग यानी सैक्रिफाइस से ही शुरू होते थे अजीजों उस समय। फिर यहां पर जब हम देखते हैं आगे, दिस इज अ स्पिरिचुअल मीनिंग बिकॉज ऑफ salvation and God's kingdom. A man will enter through the offering and blood of the lamb. It is very significant that Eliashib means in Hebrew, God restores. Eliashib means in Hebrews, God restores, यानी परमेश्वर पुनर्स्थापित करता है। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीह का दावा। जो जो दावे यीशु ने अपने इस जगत में बोले, इस जगत में उसने किया, उसने करके दिखाया उन दावों को पूरा। और जितनी भी प्रोफेसी पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह की थी, उसने अपने जीवन के अंदर पूरा किया और अभी भी पूरा कर रहा है और पूरा करेगा। और जैसे एक नई भेड़ को या एक सैक्रिफिशियल लैम्ब को लाया जाता था, इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को भी इस यरूशलेम के अंदर लाया गया, एक बलि के मेमने के समान। All things in the Bible are accurate in their places, my friends. Always remember that, and have important meanings, significant meanings, deep meanings in the Bible. Bible is not the light word of God. No, this is the weighted word of God. Weight रखता है, ये भार को रखता है. This is the significant word of God, which has life and power in the life of the individual, those who read and those who believes in Christ. All things are Bible. All things are Bible. Bible are accurate, my friends. It is not an accident that the high priest, whose name was Eliashib, was building up the sheep gate. No, Jerusalem and the wall and gates were destroyed, so it needed Eliashib, Kohen, Gadol, the high priest who sets up the doors of the sheep. Same also, Satan and sin has destroyed the heart of a man, so there is a need for a new covenant high priest. इसी तरीके से शैतान, उसके दूत, उसका पाप हमारे हृदयों को सत्यानाश करता है, जैसे यरूशलेम की दीवारें, यरूशलेम का मंदिर नाश हुआ था। इसी तरीके से शैतान करता है, मगर इसलिए हमें आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के उस लहू की, जो हमें उस नई वाचा के अंदर लेकर जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत हम में से हर किसी को है। हम में से ऐसा कोई भी नहीं जिसको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत ना हो। आई नीड जीसस क्राइस्ट ऑल द टाइम, ऑल द मोमेंट इन माई लाइफ। हमारे जीवन में हमें यीशु की आवश्यकता है, हर पल, हर समय। माय अजीजों, मेरे दोस्तों, जीसस क्राइस्ट, यीशुआ द मसाया, who is the door of the sheep and who can save and restore human being back towards the image of God. सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही सामर्थ रखता है, जो हमने अपनी इमेज को पाप के अंदर खो दिया, उसको वापस से रिस्टोर करने का, पुनर्स्थापित करने का। जिस इमेज के अंदर हम पहले बनाए गए थे, वो है परमेश्वर पिता की इमेज। The sheep gate proclaims grace of redemption, grace of God, mercies of God, which a human being can encounter through the blood of the lamb. यानी जो शीप गेट, यानी जो भेड़ का द्वार है, वो प्रोक्लेम करता है
परमेश्वर के अनुग्रह की घोषणा करता है, परमेश्वर के छुटकारे की घोषणा करता है। एक ऐसा छुटकारा जो अनुग्रह के द्वारा हुआ, जो परमेश्वर के उस बलिदान के द्वारा हुआ, यीशु मसीह के रूप में, उसकी वो घोषणा करता है। The sheep gate has been clear exemplary in the redemption of the Lord Jesus। और ये एक ऐसी घोषणा करता है कि यीशु मसीह में सबने जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने छुटकारा पाया। That's why the scripture says in John chapter 3 and verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, those who believe in him shall never perish but have everlasting life। यानी जो कोई ईमान रखेगा यीशु मसीह पर, वो अनंत जीवन को पाएगा, वो कभी सत्यानाश नहीं होगा, वो जीवन के मार्ग को पालेगा, जीवन के द्वार को पालेगा, एक नई वाचा के अंदर आ जाएगा। और वो वाचा प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही है, उसके लहू में पाई जाती है, उसके लहू की सामर्थ्य में पाई जाती है, उसके सैक्रिफाइस, उसके बलिदान में पाई जाती है। Sheep Gate, North Center, just north of the Temple Mount, near where the sheep market was for the temple sacrifices। एक अद्भुत बात ये भी है, ये शीप गेट यानी भेड़ द्वार वहां पर है जहां पर जो लोग जहां पर बलि के कुर्बानी के लिए जानवरों को बेचा करते थे, दिया करते थे, वो मार्केट प्लेस होता था। और वहां पर उसका मुंह खुला होता था, जहां पर लोग आते थे पापों के छुटकारे के लिए, क्षमा के लिए और अपने मन्नतों के लिए या जो भी था वहां से खरीदते थे। और उस भेड़ द्वार से ही उनको सैक्रिफाइस के द्वारा प्रवेश करना पड़ता था। कितनी अद्भुत बात है ये। The priest rebuilt and it dedicated। Nehemiah 3:1। Possibly the entrance from the road to Jericho, it may be the same sheep gate of John 5:2 near the pool of Bethesda, where John 5:1-2 says, sometime later Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festival। Remember this, Jewish festival। The second verse says, now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades। John 1:29 says, the next day John saw Jesus coming to him, and he said, behold the Lamb of God, behold him who taketh away the sin of the world। यहाँ पर जब हम यूहन्ना 5:1-2 पढ़ते हैं तो ये माना जाता है कि ये वही द्वार है, ये वहीं पे ही स्थापित किया गया है जहां पर बैतसैदा का पूल या बैतसैदा का जो कुंड है वो होता था। और यदि हम यूहन्ना 5:1-2 पढ़ें तो यहाँ पर यूहन्ना 5:1-2 के अंदर लिखा हुआ है, अजीजों, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास, ये वही भेड़ फाटक है, एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। ये तो एक जस्ट सिंपल एक एग्जाम्पल है। और कहते हैं विद्वान कि ये वही भेड़ फाटक था जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के उस बीमार व्यक्ति को चंगाई दी थी। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है अजीजों। हर चीज एक लिंक बनाती है और हर एक लिंक एक दूसरे पर डिपेंड करता है। हर एक लिंक यानी हर एक चेन जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समझने वाली बात यह थी कि उस समय फरीसीज जो थे और सदूसीज जो थे, जो परमेश्वर के लोग थे, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। और वो पट्टी थी लालच की, वो पट्टी थी पाप की, वो एक ऐसी पट्टी थी जिसमें वो अपने आलिशान जो उनके औहदे थे उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। मगर
अन्य जातियों ने जब यीशु को ग्रहण करना शुरू किया, क्यों करना शुरू किया? क्योंकि वो तो पहले ही भटके हुए थे, और जब उन्होंने यीशु को देखा, उसके कामों को देखा, तो उन्होंने यीशु पे विश्वास किया। और इसी तरीके से यीशु का हर एक दावा एक एक बिंदी सत्य है अजीजों, एक एक बिंदी। लोग कुछ भी बोले कि यीशु तो मरा ही नहीं, यीशु जो जीसस है वो क्रूस पे से उतर आए, क्राइस्ट ऊपर चला गया, वो नीचे आ गए, इंसानी रूप में रहे, कुछ भी बोल सकते हैं अजीजों, उनका मुंह है। मगर जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम इस पे ईमान को रखते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे दिल में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है, कि ऐसा स्ट्रॉन्ग हमारे दिल को बना देता है, एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज देता है, जिसमें हम परमेश्वर के ज्ञान को पाते हैं। इसलिए यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना कहता है, देखो मेमना आ गया, है ना? क्या लिखा हुआ है 1:29 के अंदर? मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बहुत ही प्यारी बात। वो क्यों करता है ऐसा, क्यों लिखता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरित किया कि तू गवाही दे, तू बता कि ये मसीह कौन है, जिसके अंदर इतनी सामर्थ है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने जोड़ दिया यीशु मसीह को उस भेड़ द्वार से। इसलिए यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जो मेरे अंदर से होके जाएगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। Jesus showed everyone that this lamb is not the ordinary lamb, but it comes under the planning of God. The lamb on the way of the history of redemption and future optimistic belief to the believers in Jesus Christ. Jesus pardoned and healed this man physically as well as spiritually. John's gospel account describes how Jesus visiting Jerusalem for a Jewish feast, John chapter 5 and verse 1, encounters one of the disabled people who used to lie here since 38 years. A man who had been paralyzed for 38 years. Can you imagine that? Because Jesus asked the man if he wants to get well. The man explains that he is unable to enter the water because he has no one to help. And others go down and ahead of him. उससे पहले वो चले जाते थे. Jesus tells him to pick up his bed or mat and walk. Jesus says, get up, take up your mat and walk. चल आजा, अपनी चटाई उठा और चल. ये है यीशु का दावा. He tells them that he had been told to do so by the man who had healed him. और यहां पर जब हम आगे देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि किसने किया, कैसे हुआ. और यीशु ने, Jesus finds the man in the temple once again and tells him not to sin. दोबारा पाप मत करना. John chapter 5 and verse 15. और यहाँ पर ये जो गेट है, ये शो करता है, ये बताता है उस परमेश्वर के मेमने को जो कि पुराने नियम में पाया गया है, who is able to wash the sins of the community, who is able to wash every sins of the people, those who believes in Jesus. He is capable to give redemption to the people, those who are trapped in the deception of the evil spirits, the deception of devil, the deceptions of the wicked people. The blood of the Lamb in the image of Jesus Christ is able to redeem all people. जो हर कोई जो यीशु पे विश्वास करता है वो छुटकारा पाएगा. The power of the sacrificial lamb, which was emblem of Jesus' sacrificial work for the world.
The power of the sacrificial lamb was manifested through Jesus Christ upon Jews and Gentiles. The Lord is above. All means all greater than the angels as well. और यहाँ पर यीशु का ये दावा पूरा हुआ इस भेड़ फाटक के द्वारा। यीशु के अंदर ही वो मेमना पाया गया, यीशु के रूप में वो मेमना पाया गया जो सैक्रिफाइस जिसको किया जाता था। इसलिए यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। हम भेड़े हैं, हम भेड़े हैं, हम वो भेड़े हैं जो कभी कभी अपने जीवन में भटक जाते हैं। हम वो भेड़े हैं, कभी कभी हम अपने अपने मार्ग को ले लेते हैं और एक दूसरे को फॉलो करते हैं, मनुष्यों को फॉलो करते हैं। हम उन भेड़ों के समान हैं अजीजों, हम उन भेड़ों के समान हैं जो भेड़े भटक जाती है। अगर प्रभु यीशु मसीह छोड़ता नहीं, उस एक भेड़ के पीछे भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो बचाई जाए, वो बच जाए। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी बचाया है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार दिया है, ये एक नई वाचा दी है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसके त्याग के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम परमेश्वर के संतान कहलाने वाले हैं। हम तो अन्य जाति थे, मगर जब परमेश्वर की महिमा को हमने अपने जीवन में देखा तो परमेश्वर ने अपनी आत्मिक आंखों को खोल दिया और हम परमेश्वर के अधीन हो गए। अजीजों, मसीहत फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ चर्च आए, सुने और क्या कहते हैं, बस वर्शिप करें, हालेलुया करें और प्रेज एंड वर्शिप में हाथ खड़े कर लें बड़े बड़े। ये मसीहत नहीं है। मसीहत अगर हमें जानना है तो यहां से जानना है, दिल से, क्योंकि परमेश्वर ने एक दिल ही ऐसा बनाया है जिसमें परमेश्वर वास करता है, जिसमें परमेश्वर रहना चाहता है। हमें एक फॉर्मल क्रिश्चियन नहीं बनना, हमें फॉर्मल मसीह नहीं बनना, बल्कि एक ऐसा मसीह बनना है कि वास्तव में परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से दिखने वाली हो सके। वरना फॉर्मल मसीह या फॉर्मेलिटी करने वाले मसीह तो बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगे, हमारे चारों तरफ भरे पड़े हुए हैं, बहुत मिल जाएंगे आपको। हमें उस कैटेगरी में खड़े नहीं होना। हमें ऐसी भेड़ों के समान बनना है जो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है, जो भेड़ें अपने चरवाहे के अपने उसकी केयर को पहचानते, उसकी देखभाल को पहचानते हैं। हमें उन भेड़ों के समान बनना है जो अपने चरवाहों के पीछे चलते हैं ताकि दुख संकट से बचे रहें। और हमारा चरवाहा यीशु है। वो ऐसा चरवाहा, कमजोर चरवाहा नहीं है जो अब संकट आने पर अपनी भेड़ों को छोड़ के भाग जाए, नहीं। वो एक ऐसा चरवाहा है जो सामर्थी है, जो संकट आने पर उस संकट को भी हटा देता है और अपनी भेड़ को बचा लेता है, अपने महफूज बाड़े में रख लेता है। ये दावा प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया और हमें इस दावे को मानना है अजीजों, और इसको अपने जीवन में हमें ग्रहण करना है इस दावे को। और मेरी आशा है कि जब हम वास्तव में, जब हम परमेश्वर के दावों के पीछे चलते हैं या उसको अनुसृत करते हैं अपने जीवन के अंदर, that God is able to manifest himself upon all of us. If you still in doubts, if you are still in confusion, ask God to remove these all hurdles from your life. God is able and he makes us able. परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर समर्थ है और वो भी हमें समर्थ बनाता है। और आगे हम 3 फाटक और देखेंगे, वो हम नेक्स्ट स्टडी में देखेंगे। और परमेश्वर आज इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और होने दे कि अपनी आत्मा वो हमारे साथ जोड़ कर रखे और हम उसके अंदर बने रहें परमेश्वर पिता में और वो हम में बना रहे। आइए हम अपने सर को झुकाएं अजीजों और दुआ मांगे।
धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। महान परमेश्वर, सामर्थी पिता परमेश्वर, हम दुआ चाहते हैं कि हमारे जीवन को आप ऐसा बनाएं जो आप चाहते हैं। आपकी इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो। आप हमारे जीवन में पिता काम करें, आप हमारे जीवन में पिता अनुग्रह दें। और पिता, जो लोग अभी भी नीड में हैं, होने दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा उनको रिवील हो, उनको दर्शाया जाए, ताकि वो आपकी सामर्थ को देखें और आपके पीछे चलने वाले हों। भेड़ों के द्वार आप हैं पिता, और आपने ये प्रूफ कर दिया। आपने अपनी कुर्बानियों के द्वारा प्रूफ किया, आपने अपनी सामर्थ के द्वारा प्रूफ किया, आपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रूफ किया। और जो मंदिर के जो फाटक थे वो ऑर्डिनरी नहीं थे पिता, हर एक फाटक में मानव जाति को संदेश था। हर एक फाटक में उस मानव जाति के लिए एक संदेश था जो आप उनसे चाहते थे। और इसलिए आपने अपने लोगों को तैयार किया कि एक ऐसे मंदिर की स्थापना हो जिसके अंदर परमेश्वर वास करे। और वो मंदिर नए नियम में हमारा हृदय है पिता, हमारा शरीर है। होने दे हमारा प्राण आत्मा ध्येय आपके अधीन हो। और पिता, हमें ऐसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं। हमारे शरीर को पवित्र करें, हमारी प्राण आत्मा ध्येय को पवित्र करें, और आपके आत्मा का वास हमारे अंदर हो। यीशु के नाम से ये हो जाए पिता। जितने लोग पिता इसको देख रहे हैं पिता, उन सबको आशीष दें। और पिता, उनके जीवन में आप काम करें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाएं। और पिता, होने दें कि आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने वाले हो सके। धन्यवाद खुदावन खुदा आपका कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और आज का वचन खाली ना जाए बल्कि हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। Thank you God for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name as you taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen. Let us receive the benediction. And now may the grace of the Lord Jesus Christ, who is our Yeshua, the Christ, the Messiah, the Lamb of God, and the love of God, who is our sustainer, who is our creator, the master of the universe, and our Father everlasting, and the Holy Spirit, who is our guide, our counselor, who enlightens your word in our mind, rest and abide with all of us, especially with this congregation, especially those who are viewing this Bible study and partaking in this Bible study, now and forevermore. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ऐसे ही बने रहें। अगली बाइबल स्टडी जो सैटरडे को होगी उसके अंदर भी हम अगले 3 फाटकों को लेंगे और वो हमारी आखिरी सैटरडे की बाइबल स्टडी होगी। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।